पिटीशन हमारी दायर हुई है इस केस को लेकर के, महिलाओं को रिजर्वेशन को लेकर के। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 नवंबर 2015 को एक गैजेट पारित किया। गैजेट मतलब एक बहुत बड़ी चीज होती है, राजपत्र में छपता है, उसको हर डिपार्टमेंट मानता है। उसमें लिखा गया कि वन विभाग को छोड़कर मध्य प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, सभी डिपार्टमेंट में किसी बात के होते हुए भी 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसे कहते हैं स्पेशल रिजर्वेशन, इसलिए क्योंकि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कम होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए। सब कुछ सही था 2017 की भर्ती में, 2020 की जेल पैरी की भर्ती में, सभी भर्तियों में। इस भर्ती के बाद जब एमपी पुलिस की 2020 की भर्ती आई, इस भर्ती में शुरुआत में जब पढ़ेंगे आप इसकी क्लॉज को, तो 1.4 पर रूल बुक पढ़ेंगे सर, उसमें लिखा है, बहुत प्यार से लिखा है कि महिलाओं को रिजर्वेशन 33% हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज, मतलब उनकी 33% सीटों पर हम किसी को नहीं रखेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब अपनी अपनी कैटेगरी को महिलाओं को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, ये इसका मतलब। लेकिन चतुराई से आराम से 1.5.2 नीचे जाकर के एक क्लॉज जोड़ दिया गया, उसमें लिखा गया महिलाएं और एक्स मैन ये पहले प्रथम चरण में अपने अपने कैटेगरी में सभी लोगों के साथ फाइट करेंगी, जब फिजिकल पास कर लेंगी तब हमें रिजर्वेशन देंगे। ये इनका मुद्दा कुछ ऐसा हो गया कि आपको मैं तीसरे फ्लोर पे बुला रहा हूं और आपको मैं बोल दूं कि पहले फ्लोर में आपके लिए ना तो सीढ़ी है ना लिफ्ट है, अब बेटा कूद के आओ तुम, और अगर कूद के आओगे तब हम तुम्हें लिफ्ट देंगे, तब हम तुम्हें जो है सीढ़ी देंगे। जो व्यक्ति कूद के आया है उस व्यक्ति को आप लिफ्ट दोगे, उस व्यक्ति को आप सीढ़ी दोगे। एक मतलब कॉमन सेंस की बात होती है कि जब डिपार्टमेंट रूल बुक बना रहे होते हैं तो उनको यह सोचना चाहिए कि हम 33% अगर महिलाओं का गैजेट में छापा है तो गैजेट देना चाहिए। इस एग्जाम के 2 चरण होते हैं। पहला चरण रिटर्न, मतलब अगर 100 सीटें आती तो 33 सीटें महिलाओं की होंगी हर वर्ग में, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, जनरल की, सभी की, मतलब 33% लेना है अगर आपको। और एक और नियम इसी में कि अगर सामान्यतः ही महिलाएं कितनी चली गई हैं, 33% से ऊपर पारित की गई हैं, तो अलग से रिजल्ट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस रिजल्ट में साफ तौर पर लिख के भी कहा गया कि चूंकि हमें महिलाएं नहीं मिली, इसलिए हमने महिलाओं की सीट किसको दे दी, बॉयज को दे दी, दूसरे को दी। क्यों दे दी? मैं महिलाएं आपको दे रहा हूं, आपने कहा वो योग्य महिलाएं नहीं मिली, मैं डिपार्टमेंट को दे रहा हूं महिलाएं। इसी चीज को चैलेंज किया गया माननीय कोर्ट में कि ये महिलाएं माननीय कोर्ट में की है, और इसी की वजह से इस प्रकार भी इन्होंने किया है। इसका पहला इन्होंने गलत क्या किया, 2015 का रूल का वायलेशन किया। दूसरा क्या किया इन्होंने, आर्टिकल 14 का रूल किया, समता का अधिकार, और दूसरा पॉइंट है समान संरक्षण का अधिकार। तीसरा रूल किया 15, आर्टिकल 15 विशेष उपबंध महिलाओं के लिए। तीसरा वायलेशन किया आर्टिकल 16 की समान अवसर दिए, लेकिन अवसर से उनको क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। और बड़ी मजेदार बात है, 7 अप्रैल 2022 को माननीय हाई कोर्ट का ही निर्णय है एमपीपीएससी की भर्ती में कि किसी प्रकार का रिजर्वेशन होना चाहिए बेटे, वो लगना चाहिए कहां से, स्टार्टिंग से, फर्स्ट फेज से, तब ना सेकंड में जाएगा, वो थर्ड में जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी की चीज को लेकर हमने चैलेंज किया है माननीय कोर्ट में, और माननीय कोर्ट से हमें उम्मीद है कि इन महिलाओं को और इन बच्चियों को जो है बड़ी मिलेगी। ये लड़की है, ये कितने मार्क्स बेटा आपके? 76.21 मार्क्स है मेरे। आज पास बेटा 76.21 मार्क्स है मेरे, मैं बनारस से आई हूँ सर। कट ऑफ 67.56 गया है मेरे, मतलब लगभग 10 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से। उसके बावजूद भी मेरा फिजिकल पास है, लेकिन मुझे नॉट सेलेक्ट कर दिया उन्होंने फाइनलिस्ट में। आपने किसी बात किया, आपने किसी से वहाँ पे? नहीं सर, मैं एडवोकेट से बात किया, फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। कुछ महिलाएं गई थी इनके पास, तो उन्होंने ये कहा कि इन महिलाओं को जब ये कट ऑफ लाएंगे, कितने मार्क्स लाएंगी, 80 मार्क्स, 80.68 तब इन्हें सिलेक्शन देंगे। तो फिर ये क्यों दिया आपने? जब आप महिलाओं को सिलेक्शन 80